ओम शांति। हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आपकी दोस्त। आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है। आज ही इस धरा पर पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनका जन्म हमें क्या सिखलाता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी। दोस्तों, जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण जन्म नहीं है, एक जन्माष्टमी अपने अंदर का आग्रह है। जब मन में चारों ओर अंधियारा होता है, बंधन होते हैं, तो कैसे एक भाव जन्म ले कि सारे बंधन टूट जाए और सारा अंधियारा मिट जाए। यही है कृष्ण और यही है जन्माष्टमी। श्री कृष्ण किसी के लिए अवतार है तो किसी के लिए गीता का उपदेश देने वाले ब्रह्मनिष्ठ है। एक कृष्ण के इतने रूप, इतने चरित्र हैं। सभी कहते हैं, हे कृष्ण, तुम 16 कला संपूर्ण हो, इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार, महाअवतार भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब दुष्टों का नाश करने और साधु के अंतःकरण के व्यक्तियों का कल्याण करने मैं आता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में यह वचन स्वयं कहा है। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो आकर्षित करने की शक्ति रखता है, जिसके भीतर चेतना पूरे शिखर पर है। जैसे चुंबक का काम है लोहे को अपनी ओर खींचना, ऐसे ही संसार का कल्याण करने को, जीवों का उद्धार करने को, जीवों के को सन्मार्ग में लाने को खुद भगवान अपने ही रूप में एक जगह स्थित होकर प्रकट होते हैं। उसे अवतार कहा जाता। दोस्तों, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। वह जितने दिन वृंदावन में रहे, खूब रास नचाया, ऐसा जादू चलाया कि आज भी हर कुंज गली में उनकी पायल की रुंझुन सुनी जा सकती है। ब्रज की गोपियाँ कहती थी, होगा वह अवतारी पुरुष, पर हम तो वह जानते हैं कि यह हमारा गोपाल है। आज भले ही हजारों साल बीत गए हो, लेकिन श्री कृष्ण ने जहाँ भी चरण धरे थे, वह ब्रज भूमि आज भी वैसी ही पवित्र है। जिसके पास आंखें हो, वह वृंदावन के भाव से आज भी श्री कृष्ण को, उनकी छटा को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण परम ज्ञानी हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुख से ज्ञान की बातें तब तक नहीं कही जब तक अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना नहीं की, आप मेरे गुरु बनकर मेरा उद्धार का मार्ग बताएं। ज्ञान का चमत्कार है कि मोह से ग्रस्त हुए अर्जुन को मात्र कुछ घंटे के वार्तालाप से उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अर्जुन के चित्त का अंधकार सदा के लिए दूर हो गया। दोस्तों, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन बहुत बारिश थी, बिजली कड़क रही थी, अंधेरी रात थी। कृष्ण के पैदा होते ही माता देवकी और पिता वासुदेव के सारे बंधन खुल गए। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारे भीतर कृष्ण चेतना का जन्म होगा, उस दिन तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। ना कोई मृत्यु का बंधन, ना पाप का बंधन, ना जीव भाव का बंधन बचेगा। सब बंधनों से सब मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, एक जन्माष्टमी है बाहर की और एक है भीतर की। बाहर की जन्माष्टमी मनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें याद आ जाए कि हमारे भीतर भी उतना ही अंधकार है जितना कृष्ण के जन्म से पहले उनके माता पिता के आसपास था। हमें भी अपने मन के बंधनों से मुक्त होना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हमारे मन को बांध के रखते हैं, उससे हमें आज़ाद होना होगा। हमें अपने भीतर की जन्माष्टमी को मनाना होगा। भीतर की जन्माष्टमी वही मना सकते हैं जिसके अंदर कृष्ण चेतना का जन्म हुआ हो। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण के उत्कृष्ट जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन से भरपूर प्रेम करो। अच्छे बुरे सभी अनुभवों को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो, उसका स्वागत करो। यह प्रसन्न रहने का एकमात्र उपाय है। धन्यवाद।